आज जैसे ही यहाँ आकर बैठे, तो बाबा ने जो हम बच्चों को अंतिम समय, अंतिम पुरुषार्थ, अंतिम घड़ियों के लिए वो क्या है, वो सारा इमर्ज होता रहा। एक समय था जो हम स्वयं को कहते थे कि हमें ट्रस्टी होकर चलना है, उपराम होकर रहना है, न्यारे प्यारे रहना है, साक्षी दृष्टा रहना है। आज यह बातें ओल्ड फैशन हो गया है। अब तो हम अपने अंतिम पड़ाव पर हैं और अंतिम पड़ाव पर कौन सी चीजें अति अनिवार्य हैं, उन पर प्यारे बाबा समय प्रति समय ध्यान खिंचवाते रहे। हर एक का अपना अपना एजेंडा पुरुषार्थ का है, लेकिन जो अपने अनुभव में और अपनी समझ में जो बातें आती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नंबर 1, अब वो समय बीत गया जब हम विस्तार में जाते थे। नए केंद्र खोलना, नई नई सेवाएं करना, आदि आदि। अब वह समय आन पहुंचा है जो हमें सब बातें अब समेटनी है। समेटा हुआ होगा तो आसानी से उड़ सकेंगे। इसमें बाबा ने जब भिन्न भिन्न प्रकार के बंधन बतलाए थे, उसमें एक बंधन बाबा ने बताया था, सेवा का बंधन। सेवा का बंधन भी मुझे बांध ना सके, हमारी मानसिक रूप से वो तैयारी चाहिए। समेटा हुआ होगा तो सेवा भी बांध नहीं पाएगी, लेकिन अगर विस्तार होगा तो बुद्धि अवश्य जाएगी, क्योंकि हम बच्चों के संस्कार एक्यूरेसी के भी हैं। तो वो संस्कार हमें खींचेंगे। इसलिए एक चीज जो हम सबके काम की है फाइनल पेपर के लिए, वो है समेटना हमारा कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी बात,
जो प्यारे बाबा ने हम बच्चों को इस सीजन की जो लास्ट मुरली थी, अगर आप उस पर गौर करेंगे, उसके बाद ही लॉकडाउन शुरू हुआ और वो था बार बार अभ्यास करो, निराकारी सो साकारी, शरीर में आए शरीर से गए। क्योंकि आत्मा का इस शरीर के साथ बहुत गहरा संबंध है। 84 जन्म आत्मा इस प्रकृतिकृत शरीर में रहती है। अंत समय बाबा की मुरली, आप कितना ही कहोगे मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, हो नहीं पाओगे। क्योंकि बहुकाल से वो अभ्यास किया हुआ नहीं है। बहुकाल से अभ्यास किया हुआ होगा तो अंतिम घड़ी आराम से, जैसे बाबा मिसाल देता है, सर्प अपनी केंचुली छोड़ता है, मक्खन से बाल, वो तब हो सकेगा। अभी लगभग 1 वर्ष हुआ, एक आत्मा का ऐसा देखा कि अच्छी तरह से बाबा को याद करके, मुरली सुन करके, नाश्ता करके बेड रिडन थे, बेड पर थे और आकाश की तरफ, छत की तरफ देख रहे थे। उनके अटेंडेंट ने पूछा, ऊपर क्या देख रहे हैं? बोले, मुझे बाबा बुला रहा है और मैं जा रहा हूं। इतना कहा और आत्मा उड़ गई। इसको हम कहेंगे बहुकाल से ये अभ्यास किया हुआ था, जो सेकंड में आत्मा उड़ी। यह अभ्यास गुलजार दादी कहते हैं, जितना उन लोगों ने किया उतना हमने नहीं किया है। इसलिए बाबा ने ये जो अभ्यास बताया, निराकारी सो साकारी, शरीर में आए शरीर से गए, ये अभ्यास बारंबार बारंबार हम करते रहे। तीसरी बात जो बाबा ने हमें 3 बिंदु का तिलक दिया है, अब हमारा सब कुछ समेट कर इन 3 बिंदुओं पर आकर सीमित हुआ है। मैं बिंदु, बाबा बिंदु और ड्रामा भी बिंदु, फुल स्टॉप। ये अभ्यास फुल स्टॉप लगाने का, ये भी हमारा बहुकाल का अगर किया हुआ होगा तो अंत घड़ी फुल स्टॉप लग सकेगी। अन्यथा कॉमा, कोलन, सेमीकोलन ये लगते रहेंगे। एक्सक्लेमेशन ऐसा भी होता है, प्रश्न ऐसा क्यों हुआ? तो बाबा ने स्पष्ट कहा है कि अंत समय की तैयारी में तुम्हारा बच्चे फोकस टोटल वापस जाने पर हो। अब हमें लौटना है, जाना है। क्या? क्योंकि हलचल आएगी, लेकिन अगर पारखी बुद्धि होगी, लाइन क्लियर होगी, वॉइसलेस स्टेज होगी,
तो सेकंड में परख करके फुल स्टॉप लग सकेगा। और चौथी बात, वह वर्तमान समय ऐसा समझ में आता है, इतनी पढ़ाई और तपस्या करते हमें समय हुआ है, अब हमारे अंदर नकारात्मक या व्यर्थ वो संकल्प तो नहीं चलते। व्यर्थ मुक्त हम बच्चे हुए हैं, मेरे को ऐसा महसूस होता है। लेकिन एक और चीज है जिस पर अभी हमारा पूरा ध्यान बाबा आकर्षित कराते हैं। बहुत वर्ष पहले की मुरली है जिसमें बाबा ने कहा था, तुम्हारे संकल्प, वाणी और कर्म साधारण नहीं होना चाहिए। साधारण अर्थात ऑर्डिनरी, जैसे आम लोगों का है, वैसे अगर शिव बाबा की संतान ब्रह्मा मुखवंशावली अगर उसके बोल भी सामान्य मनुष्यों की तरह हुए तो क्या बड़ी। हम रॉयल हैं और रॉयल घराने में जाने वाले हैं। अब हमारा जन्म साधारण घराने में नहीं है, अब हमारा जन्म रॉयल घराने में है। रॉयल घराने में जाने के लिए मेरे संस्कार कैसे चाहिए? रॉयल। गुलजार दादी एक बार बैठे थे और दो भाई सामने बैठे हुए थे जो आपस में बातें कर रहे थे। एक टॉपिक पूरा होता था, दूसरा लेते थे, दूसरा पूरा हुआ, तीसरा लिया, चौथा लिया। दादी वहां बैठे थे, सुन रहे थे। एक बहन आई, पूछा, दादी आप इन बातों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो? दादी का उत्तर क्या था? मैं अपने आप को साधारण नहीं बनाना चाहती। यह हम सबके लिए एक शिक्षा है। हमारा सोचना, बोलना, करना, व्यवहार, जो उसमें दिव्यता चाहिए, रॉयल्टी चाहिए, वो आज की डेट में हमारे अंदर आनी ही चाहिए। मानो बाबा कहता है, ये सतयुग आ गया, इसी प्रतीक्षा में है ना, ये आ गया। अब वो देवताई संस्कार मेरे अचानक तो इमर्ज नहीं हो जाएंगे। जब तक बहुकाल का अभ्यास उन दिव्य संस्कारों का नहीं होगा, तब तक वो संस्कार कैसे आएंगे? मैंने देवता बनना है, तो देवता बनने के लिए देवताई संस्कार तो अभी चाहिए, अभी चाहिए। अगर वो संस्कार देवताओं वाले नहीं है, ब्राह्मण सो देवी देवताएं नमः, ब्राह्मण जीवन में देवी देवताओं के संस्कार आवश्यक है।
वो संस्कारों का आवाहन